आज हम पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण। तो स्वर का वर्गीकरण इस तरह से है। एक नंबर है मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक है लघु स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। लघु स्वर यानी जिनके उच्चारण में लघु समय लगता है, कम समय लगता है, वे लघु स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये चार हैं। लघु स्वर चार हैं और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सात स्वर जो है वो दीर्घ स्वर है। इसके बाद है जीभ के भाग के आधार पर। जीभ का जो भाग अधिक सक्रिय होता है उच्चारण के समय, उस आधार पर स्वर जो है वो तीन तरह के हैं। जब जीभ का अगला भाग अधिक सक्रिय होता है तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर है ई, ए, आई और री। और मध्य स्वर है ए। पश्च स्वर उ, ओ, औ और आ, ये जो है ये पश्च स्वर है। आगे है जीभ के उठने के आधार पर स्वर, यानी कि जीभ जो है जब हम उच्चारण करते हैं तो कभी ऊपर की तरफ यानी तालु भाग को स्पर्श करती है, कभी नीचे बैठती है। तो इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है जो इस तरीके से है। समृद्ध स्वर। समृद्ध का तात्पर्य होता है कि जीभ जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। जब उच्चारण करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती है, मुख मार्ग संकरा हो जाता है, तो वो स्वर जो है वो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वो? ई, उ, चार, और संस्कृत में भी लें तो फिर री भी। तो इस तरीके से ये स्वर जो है वो समृद्ध स्वर है। फिर आगे है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध का मतलब आधा, आधी स्थिति रहती है कि ऊपर की तरफ तो उठती है लेकिन उतना नहीं जितना समृद्ध में रहता है, जस्ट उसके आधा रहता है, तो वो स्वर अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। ए और ओ, ये दो स्वर जो है ये अर्ध समृद्ध स्वर है। फिर 3 नंबर पे है विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन से स्वर है? वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ नीचे की तरफ जाती है मुख में और मुख पूरा खुल जाता है, वह एक ही ध्वनि है, वह है आ विवृत स्वर है। और फिर अर्ध विवृत स्वर आई, औ और अ, ये स्वर जो है अर्ध विवृत स्वर है। आगे है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ, इन भागों में स्वर को विभाजित किया जाता है। अ और आ, ये कंठे स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। ई और ई, इनका उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य स्वर है। ओष्ठ्य स्वर उ और उ, ये ओष्ठ्य स्वर है, यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो होंठ जो है वो आपस में गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्य स्वर माना गया है। फिर है मूर्धन्य स्वर। री जो है वो मूर्धन्य स्वर है। कंठ तालु ए, आई और कंठ ओष्ठ ओ, औ। कंठ तालु का मतलब जैसे ए है तो देखिए ए बनता है ए और प्लस ई से, सामान्यतः हम ऐसे सीखते हैं। तो ए क्या है? ए कंठ है। ई क्या है? ई तालु है। इस तरीके से अगर दोनों को लेंगे तो ये कहलाएंगे कंठ तालव्य स्वर। फिर है कंठ ओष्ठ्य स्वर, जैसे ओपो लीजिए, ए प्लस उ बराबर ओ। ए कंठ है, उ जो है वो ओष्ठ है। इस तरीके से ओ औ जो है वो कंठ
औष्ठ्य स्वर हो गए। सारे के सारे स्वर जो 11 स्वर हैं ये घोष स्वर हैं। घोष का मतलब नाद या गूंज, यानी कि जिनके उच्चारण में गूंज उत्पन्न होती है वो घोष कहलाते हैं। ये घोष और अघोष की आवश्यकता अपने को संधि के प्रकरण में आपसे रहेगी, इसलिए आपको ये याद रखना है कि जितने भी स्वर हैं वो घोष कहलाते हैं और उच्चारण में इनके लघुता रहती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो सारे के सारे स्वर जो है वो अल्प प्राण कहलाएंगे। प्राण यानी कि प्राण की गति जो है वो अल्प रहती है, इसलिए सारे स्वर जो है वो अल्प प्राण है।